अब तक हमने सांख्य दर्शन के 20 सूत्रों का पाठ किया है और इन पिछले 20 सूत्रों में हमने आत्मा का स्वभाव, आत्मा को संसार में प्राप्त होने वाले 3 प्रकार के दुख, आत्मा का परम पुरुषार्थ और उन दुखों में, उन बंधनों में पड़ने के जो कारण हैं उनके विषय में संक्षेप में चर्चा की सूत्रों के माध्यम से। कल जिन सूत्रों का हमने पाठ किया था उन सूत्रों में आत्मा के बंधनकारी स्वभाव अर्थात आत्मा बंधन में स्वभाव से आता है या निमित्त से आता है इसके बारे में, और फिर उन बंधनों के जो कारण हैं उन कारणों के विषय में हमने ये जाना था कि काल, देश, अवस्था, कर्म आदि आत्मा को बंधन में नहीं डालते, परंतु प्रकृति के साथ में जो अविवेक के कारण से उसका संबंध होता है वो उसको बंधन में डालने के लिए जिम्मेदार है, उसके कारण से वो बंधन में आता है। अब प्रश्न ये था कि प्रकृति के साथ उसका संबंध क्यों होता है। तो प्रकृति के साथ उसका संबंध होता है अविवेक के कारण से। अविवेक क्यों होता है? अविवेक होता है अल्पज्यता के कारण से। जीव का स्वभाव बंधन में पड़ने का तो नहीं है, लेकिन जीव का स्वभाव अल्पज्यता है और उस अल्पज्यता के कारण से, कम जानकारी के कारण से वो कई बार प्रकृति को ही अपना स्वरूप और अपने आप को प्रकृति स्वरूप समझ बैठता है। संसार में जो 3 अनादि तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों के तीनों तत्व नित्य हैं। इनका सदा से सदा तक भाव रहता है, सदा से सदा तक ये बने रहते हैं। इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई अंत भी नहीं है। परंतु जो प्रकृति है वो अपने 3 गुणों के भिन्न भिन्न संघातों के कारण से, भिन्न भिन्न समायोजनों के कारण से नाना रूपों में प्रकट होती है। और जब वो प्रकट होती है तो इस दृश्य को देख करके जो शरीर में आया हुआ जीव है वो कतिपय अपने शरीर और प्रकृति के अन्य तत्वों को ही अपना स्वरूप मान बैठता है, और इसके कारण से, इस अल्पज्यता के कारण से, इस अविवेक के कारण से वो नाना प्रकार के ऐसे कर्म करता है जिनसे वो फिर बंधन में पड़ जाता है। तो आगे इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, नियत कारणात् तद्विच्छ तद्ध्वान्तवत्। नियत कारणात्, नियत कारण से, तदुच्छत्ति, उस अविवेक का उच्छेद होता है, ध्वान्तवत्, अंधकार के समान। यानी जो अविवेक है उसका उच्छेद किस प्रकार से होगा? उसका उच्छेद इस प्रकार से होगा जैसे अंधेरे का उच्छेद होता है। अब मान लीजिए आपके चारों ओर अंधकार है और उस अंधकार को आपको दूर करना है, तो उसका उपाय क्या है? आप अंधकार से लड़ना शुरू करेंगे? अंधकार को धकेलना शुरू करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? आप एक दीपक जलाएंगे और उस दीपक के प्रज्वलित होते ही, उस प्रकाश के वहाँ पर उपस्थित होते ही अंधकार स्वयं वहाँ से
भाग जाएगा। तो जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश के अलावा अंधकार को नष्ट करने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। आप किसी और प्रकार से अंधकार को नहीं हटा सकते। अंधकार को हटाने के लिए एक सरल उपाय प्रकाश है, तो एक अंतिम उपाय भी प्रकाश ही है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। दर्शनकार इस दृष्टि से विचार करता है। हम लोगों ने अब तक एक दृष्टि से केवल विचार किया कि जब अंधकार होता है तो हम प्रकाश ले आते हैं और प्रकाश लाने से वो अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन दर्शनकार जिस प्रकार से विचार कर रहा है कि अगर प्रकाश न लाए तो क्या लाएंगे अंधकार को दूर करने के लिए, तो इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है अंधकार को दूर करने का। प्रकाश ही केवल मात्र एक उपाय है जिससे हम अंधकार को दूर कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से अविवेक का उच्छेद करने के लिए, अविवेक का नाश करने के लिए, अविवेक को समाप्त करने के लिए विवेक ही एकमात्र उपाय है। यहां पर दर्शनकार क्या समझाना चाह रहा है हमको कि जैसे प्रकाश को लाने पर ही अंधकार का नाश होता है, इसी प्रकार विवेक के उत्पन्न होने पर ही अविवेक का नाश होता है। विवेक क्या है और अविवेक क्या है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। विवेक है अपने और प्रकृति के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझ जाना। प्रकृति जड़ है, हम चेतन हैं। प्रकृति के साथ हमारा संबंध हमारे कर्मों के, हमारे प्रारब्ध के भोगों के लिए हुआ है। ये हमारा स्वरूप नहीं है और ना ही इस प्रकृति के बंधनों में पड़ना हमारा स्वभाव है। हम अपने किन्हीं प्राचीन कर्मों के कारण से, प्रारब्ध के द्वारा इस बंधन में अपने भोगों को भोगने के लिए आए हैं। तो ये सारी की सारी जो दृश्यमान सृष्टि है, ये सब हमारे केवल भोग के निमित्त है, हमारे भोगों को पूरा करने के लिए है। और हम इससे अलग चेतन हैं, अविनाशी हैं, हमारा स्वरूप नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही हमको प्रयत्न करना है। प्रकृति भी नित्य है पर बुद्ध नहीं है, चेतन नहीं है, शुद्ध नहीं है, परिणामी है, मुक्त नहीं हो सकती, बंधन में। लेकिन जीवात्मा नित्य तो है ही प्रकृति के समान, लेकिन उसके आगे गुण क्या बतलाए थे? बुद्ध भी है, शुद्ध भी है, मुक्त भी है। ये इसका स्वभाव, चेतन इसका स्वभाव है, निर्मल इसका स्वभाव है, मुक्त होना इसका स्वभाव। तो यहाँ पर जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से विवेक अविवेक को दूर करता है। ठीक ठीक ज्ञान के होने पर ही हमें ये पता चलता है कि प्रकृति और हमारा स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। इसको विवेक साक्षात्कार यहाँ पर कहा गया है। विवेक साक्षात्कार वही है जो योग दर्शन में विवेक ख्याति था। तो इस प्रकार से ऐसे हम अपने इस स्वरूप को समझ करके और फिर बंधन से दूर हो सकते हैं। यदि प्रकृति पुरुष का अविवेक प्रकृति संयोग के द्वारा पुरुष के बंध का हेतु है, तो उसका विवेक जो है वो क्या है? मुक्ति का हेतु है। अब हमें बंधन का कारण पता चल गया, अविवेक है, तो विवेक क्या हो जाएगा? हमारी मुक्ति का कारण हो जाएगा, मुक्ति का हेतु हो जाएगा। तो फिर ये प्रश्न किया कि देह, इंद्रिय, पुत्र, कलत्र आदि में आत्माभिमान अर्थात उनके साथ आत्मा का अविवेक होने पर भी मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि इसे प्रकृति पुरुष का अविवेक नहीं कह सकते। ये प्रश्न यहाँ पर उठाया
कि तो फिर तो अगर इसको हम मान लें कि अविवेक से बंधन और विवेक से मुक्ति होती है इस रूप में, तो फिर जो हमारे ये बहुत सारे नाना प्रकार के जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के कारण से जो तात्कालिक विवेक उत्पन्न होता है उससे भी मोक्ष हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रधाना विवेकादन्या विवेकस्य तद्धाने हानम। प्रधान अविवेक से अन्य अविवेक का नाश होने पर उसका बंधन का पूरी तरह से नाश हो जाता है। अब ये सामान्य जो हमको वैराग्य उत्पन्न होता है कभी कभी, इसके होने से हमारा मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तत्काल होता है। जैसे उदाहरण देंगे कि कभी कभी जब सत्संग में जाते हैं या इस प्रकार की कोई चर्चा हम सुनते हैं, तो ऐसी चर्चा सुनते समय हमको विवेक उत्पन्न होता है, मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होता है कि हाँ वास्तव में ये संसार जो है वो बहुत ही कैसा है, सारहीन है और इससे हमें बचना चाहिए, इस प्रकार से हमें दूर होना चाहिए, ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन ये कौन सी अवस्था है चित्त की? ये चित्त की अवस्था है जिसको हम विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। विक्षिप्त अवस्था वो अवस्था जिसमें सतोगुण होता है लेकिन वहां रजोगुण भी आंशिक रूप से मौजूद रहता है, और रजोगुण के आंशिक रूप से और सतोगुण के प्रबल होने पर हमें वैराग्य जैसा उत्पन्न होता है। क्योंकि हम बहुत सारे सतोगुणी लोगों के बीच में जब बैठे होते हैं, सत्संग आदि में जब हम जाते हैं, तो वहां पर हमारा भोजन आदि भी सतोगुणी हो जाता है, खान पान भी वैसा ही हो जाता है, सात्विक हो जाता है, और वहां पर जो बातचीत होती है, जो चर्चा होती है, वो भी उसी प्रकार की होती है। तो 1, 2, 4 दिन जब हम सत्रों में जाते हैं सत्संग के या इस प्रकार के शिविरों में जाते हैं, तो मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहां पर सतोगुण थोड़ा प्रबल हो जाता है लेकिन साथ में रजोगुण भी बना रहता है। अब उससे होता क्या है, अगर उसकी निरंतरता बनी रहे, लगातार वैसा ही क्रम चलता रहे लंबे समय तक, तब तो सतोगुण प्रबल हो जाएगा और रजोगुण भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तमोगुण तो वहां शांत हो ही जाता है, लेकिन रजोगुण फिर भी बना रहता है। लेकिन होता क्या है कि हम 3 दिन 5 दिन महीना भर का शिविर करते हैं और शिविर करने के बाद फिर वापस आ जाते हैं वहीं घर पे। अब घर पे वापस आए तो फिर सारे सांसारिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो वो जो रजोगुण आंशिक रूप से प्रबल था वो फिर पूरी तरह प्रबल हो जाता है, और सतोगुण जो प्रबल था वो आंशिक हो जाता है, वो कम हो जाता है। और फिर इन रजोगुण की और सतोगुण की कमी होने से, रजोगुण के बढ़ने से, और नाना प्रकार के व्यवहारों को हम जो संसार में देखते हैं होते हुए, परिवार में भी नाना प्रकार के कार्य जो होते हैं, कभी किसी के ऊपर क्रोध आ जाता है, कभी किसी के ऊपर आवेश आ जाता है, कभी किसी को अपशब्द भी कह देते हैं, तो ये सारा कुछ होने के वजह से फिर तमोगुण भी धीरे धीरे उपजने लगता है, शुरू हो जाता है। तो इससे हमारा फिर स्वभाव वैसा का वैसा ही वापस आ जाता है, और जो पूरी निवृत्ति होनी चाहिए वो पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हो पाती। तो देह, इंद्रिय, पुत्र, कलत्र आदि में अभिमान रूप जो अविवेक है वह प्रकृति पुरुष अविवेक के कारण है। जब प्रकृति पुरुष अविवेक रहता है तभी देह आदि में आत्माभिमान हो सकता है। देह, इंद्रिय आदि में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से अथवा पुत्र आदि के दुख से आत्मा का दुखी होना आदि जो अवस्था है, ये सब प्रकृति पुरुष के अविवेक से ही हो पाती है। यदि वह अविवेक न हो तो इनका अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसलिए प्रकृति पुरुष के अविवेक के रहने पर, देहाभिमान के होने से और उस अविवेक के न रहने पर इसके नाश हो जाने से ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जबकि प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाने पर देहाभिमान रह सके, ऐसा नहीं होगा। अतः देहाद्यभिमान की स्थिति में मोक्ष की कल्पना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बतलाया कि जब तक हमें ख्याति, विवेक ख्याति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती,
जब तक हम प्रकृति पुरुष के भेद को, अर्थात अपने शरीर और शरीर से जुड़े हुए जो भी साधन हैं उसको और अपने स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं समझ जाते, इस विवेक ख्याति या विवेक साक्षात्कार की स्थिति में जब तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा इनसे पूरी तरह से दूर होना नहीं होता। थोड़े समय के लिए होगा, थोड़े समय के लिए वैराग्य जैसा लगेगा, थोड़ी समय अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि घर में झगड़ा होता है। अब घर में झगड़ा हो गया तो झगड़ा होते ही पति पत्नी आपस में कहते हैं चलो जाओ, हमें आप तुमसे कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर बाद फिर वही एक हो जाते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय में जो एक विकृति आई, जो एक झंझावात आया, या जिसे कहना चाहिए एक वो कंपन जैसा जो आया, उस कंपन की स्थिति में, उस डिस्टर्बेंस की स्थिति में, उस समय पर हमें लगता है कि हमें वैराग्य हो गया, अब तो मैं परिवार वगैरह सब छोड़ दूंगा। जब कोई ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो क्या बोलता है? अब मैं सारा परिवार छोड़ दूंगा, सब कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन ये जो क्रोध आदि के कारण से उत्पन्न होने वाले, दुख आदि कारण से उत्पन्न होने वाले जो वैराग्य हैं, ये टेम्परेरी वैराग्य हैं। वास्तविक वैराग्य कब होता है? वास्तविक वैराग्य की स्थिति वो है कि जब अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान करके, आत्मा और प्रकृति के संबंध को ठीक ठीक जान करके जब उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है, तो फिर उसमें कितना ही महान दुख क्यों ना आ जाए, जिसे ये बतला रहे हैं कि पुत्रादि का दुख भी होने पर भी वहां पर उस साधक को, जिसने आत्म ख्याति, विवेक ख्याति या विवेक साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसको किंचित मात्र भी डिस्टर्बेंस या किंचित मात्र भी उसको कलह नहीं होता। वो सब प्रकार के क्लेशों से, क्योंकि राग खत्म हो गया। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। जब राग ही समाप्त हो गया, तो राग के समाप्त हो जाने से फिर उससे संबंधित जितने भी क्लेश हैं, चाहे वो संपत्ति के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो और चीजों के लिए हो, नाना प्रकार के जो क्लेश राग के कारण से उत्पन्न होते हैं, वो उस योगी के समस्त समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से द्वेष के कारण से जो क्लेश हैं वो भी सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष भी नहीं किसी से, राग भी नहीं किसी से, और मृत्यु के भय के कारण से जो क्लेश होते हैं वो भी समाप्त, क्योंकि मृत्यु का भय रहता ही नहीं है, विनिवेश समाप्त हो जाता है। और अपने अस्तित्व के कारण से, अपनी ईगो के कारण से जो बहुत सारे दुख हम पाल लेते हैं, वो दुख भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसे अपना ठीक ठीक स्वरूप समझ में आ जाता है। तो इस अविद्या के दूर हो जाने से, यानी अविवेक के दूर हो जाने से और विवेक के प्राप्त हो जाने से जो हानि अर्थात हानम हो जाता है, इनका पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है। तो अब यह निश्चय हुआ कि विवेक से अविवेक का नाश होकर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब आत्मा भिन्न और प्रकृति भिन्न है, ऐसा ज्ञान हमें वृत्त्यात्मक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हो जाता है। फिर इस अवस्था में अब केवल मात्र ज्ञान हो जाने से मोक्ष हो जाना चाहिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पुस्तक में पढ़ के आप हमसे सुन रहे हैं, तो एक स्थिति में देखा जाए तो हमें भी ज्ञान हो गया पुस्तक पढ़ के, और हमने आपको सुना दिया तो आपको भी सुनकर के ज्ञान हो गया, तो विवेक ज्ञान हो गया। अब तुरंत सबकी हमारी मुक्ति हो जानी चाहिए आपस में। लेकिन वास्तव में केवल मात्र सुन लेने से, शब्द ज्ञान हो जाने से मुक्ति होती नहीं है। तो आगे सूत्रकार कहता है, वाग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते, कि केवल शब्द मात्र से ज्ञान की चित्त में स्थिति नहीं होती है। अभी तो ये शब्द रूप में हमने ऋषियों का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ के आपको सुना दिया, और आपने हमारे मुंह से जो शब्द निकले उनको सुन लिया, आपने इसको समझ लिया, लेकिन अभी इसको व्यवहार में लाना। तो कौन कौन से स्थिति होती है ज्ञान की? पहले होता है, कौन सा काल होता है? सबसे पहले प्रवचन, स्वाध्याय काल, और स्वाध्याय काल के बाद में प्रवचन काल, और प्रवचन काल के बाद में व्यवहार काल। तो अब ये स्वाध्याय और प्रवचन काल तो हो गया, लेकिन जब तक इसका व्यवहार काल नहीं होगा तब तक हमें इसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यवहार में इसको आना आवश्यक है।
ये हमें अभ्यास के द्वारा करना होगा। तो योग दर्शन में जो नाना प्रकार के अभ्यास बतलाए गए थे, उन अभ्यासों के द्वारा, क्योंकि अभ्यास की बात वहीं कही गई थी, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो बात की गई थी ये इसीलिए की गई थी कि इन सब का, यमों का, नियमों का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, इन पांचों का क्या करना है, अभ्यास करना है। और जब इन पांचों का अभ्यास हो जाएगा और हम अपनी बाहरी वृत्तियों को अंतर्मुखी करके धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात संयम की अवस्था में जब बैठेंगे, तब उसके अभ्यास से हमको विवेक ख्याति प्राप्त होगी, ज्ञान ठीक ठीक प्राप्त होगा। तो यहीं पर ये दर्शनकार बोलते हैं कि वाग मात्रम तत्वों के वृत्त्यात्मक ज्ञान, यानी वाग मात्र जो है न तो तत्वम, वास्तविक तत्व ये नहीं है, ये केवल शब्द ज्ञान है। चित्त स्थिते, इसके चित्त में स्थित होने से, इस प्रकार का वृत्त्यात्मक विवेक ज्ञान वाक मात्र है, केवल कहने के लिए, वह विवेक वस्तुभूत नहीं, क्योंकि प्रत्येक वृत्त्यात्मक ज्ञान चित्त में स्थित रहता है। जब आत्मा अपने स्वरूप का समाधि आदि में अवृत्तिक साक्षात्कार करता है, उस अवस्था में प्रकृति पुरुष के भेद का जो साक्षात्कार होता है, उसी के द्वारा अविवेक का समूल नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। तो हमने आपको योग दर्शन में जो समाधि की अवस्था तक की बात थी वो सारी बतलाई। हमने बतलाया कि वैर का त्याग अहिंसा है। हमने बतलाया कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना, मानना और कहना सत्य है। हमने बतलाया किसी की और की वस्तु के ऊपर दृष्टि न डालना अस्तेय है। हमने बतलाया कि नियमों का पालन करना ब्रह्मचर्य है। हमने बतलाया कि अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना अपरिग्रह है। हमने बतलाया कि मन से, वचन से और कर्म से पवित्रता का आचरण करना शौच है। हमने बतलाया कि अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए हुए में खुशी का, सुख का अनुभव करना संतोष है। द्वंद्वों को सहन करते हुए भी आगे बढ़ते रहना और धर्म के मार्ग पर चलते रहना तप है। और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, परमात्मा का चिंतन करना और अपने कार्यकलापों पर दृष्टि डालना, इंट्रोस्पेक्शन करना स्वाध्याय है। और उसके बाद में इन सब प्राप्त की हुई सिद्धियों को परमात्मा के समक्ष त्याग भाव से रख देना ईश्वर प्रणिधान है। ये 10 की 10 बातें हमने आपको बतलाई। एक स्थान पर घंटों तक बैठने का अभ्यास करना आसन, उस अभ्यास में बहुत लंबी लंबी श्वास को प्राप्त करना प्राणायाम, और उस लंबी श्वासों के द्वारा इंद्रियों को और मनों को अंतर्मुखी करना और अंतर्मुखी करके उसमें फिर धारणा करना, धारणा किए हुए विषय पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान केंद्रित करते हुए लंबे समय तक बैठना समाधि की अवस्था है। ये सब हमने जो आपको दिया ये शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान आपने सुना, हमने कहा, ये शब्द हुआ केवल। लेकिन जब तक इस पर हमारा स्वयं का व्यवहार नहीं होगा तब तक ये हमको कुछ भी लाभ करने वाला नहीं है। उदाहरण देता हूं एक बहुत सरल। मैं आपसे कह रहा हूं रसगुल्ला, आपका मुंह मीठा हुआ? नहीं हुआ। रसगुल्ला कहने से मुंह मीठा हुआ किसी का आप में से? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये केवल शब्द है। रसगुल्ले से मुंह मीठा करना है तो रसगुल्ला वास्तविक रूप में मुंह में जाना चाहिए, उसके बिना रसगुल्ला मुंह मीठा नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर समाधि का आनंद प्राप्त करना है तो समाधि का आनंद प्राप्त करना और समाधि के द्वारा विवेक ख्याति की अवस्था को प्राप्त करना, ये अपने अपने अभ्यास के द्वारा होगा, ये शब्द से नहीं होगा। तो यहां तक जो हम वर्णन कर रहे हैं ये सारा का सारा क्या है? ये शब्द रूप है। ये ज्ञान अभी शब्द की स्थिति में है। जब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक हम अहिंसा पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक हम सत्य का व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक हम अस्तेय का व्यवहार नहीं, अर्थात ये सारी की सारी चीजों को जब तक हम अपने व्यवहार में लेकर के नहीं आएंगे, तब तक हमें इसकी सिद्धि होना संभव नहीं है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए
ये जो वाक तत्व है या ये जो शब्द मात्र है, इससे हमें सिद्धि प्राप्त होने वाली, इससे हमें केवल रास्ता मिल रहा है, इस रास्ते पर अब हमको चलना है। तो उसी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसलिए साधारण रूप में जो हम प्रत्यक्ष वृत्ति से पुरुष और प्रकृति के भेद को जाने रहते हैं, ऐसा विवेक ज्ञान कथन मात्र से मोक्ष का उपाय नहीं है। तो अभी तक हमने विवेक ज्ञान के बारे में सब कुछ जान लिया कि विवेक ज्ञान क्या है, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इनके भेद को जानना। तो इस रूप में तो हमने जान लिया कि आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है, मन जड़ है, चित्त जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं और हमारा आत्मा इन सबसे भिन्न एक चेतन तत्व है। लेकिन कितने लोग मान गए इस बात को, कितने लोग इस बात को समझ गए पूरी तरह से, और कितने लोगों के आचरण में आ गया ये पूरी तरह से। हमने समझ लिया कि अस्मिता क्लेश है, लेकिन फिर भी मैं तो अभी हुई ना, मैं तो हटा नहीं अभी तक, मैं तो मैं ही है, तो अस्मिता तो अभी है। हमने राग को मान लिया कि ये क्लेश है, हमने जान लिया शब्द के माध्यम से, लेकिन अभी भी हमारा राग तो ज्यों का त्यों बना हुआ है, पदार्थों में भी और व्यक्तियों में भी। हमने जान लिया कि द्वेष जो है वो क्लेश है, लेकिन फिर भी हमारा जिन चीजों से हमको सुख नहीं मिलता है, उन सारी की सारी चीजों से हमारा द्वेष तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा जब शुरू नहीं हुई थी तो भाई साहब कह रहे थे कि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम अपना धंधा कर रहे होते, नोट गिन रहे होते, सांख्य दर्शन क्यों सुन रहे होते। तो मालूम तो है कि सांख्य दर्शन से मुक्ति होने वाली है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान कहाँ पर है, ध्यान हमारा फिर भी नोट में है। तो है, अब जब तक विवेक ज्ञान नहीं होगा, जब तक विवेक ख्याति नहीं होगी, जब तक इसका अभ्यास नहीं होगा, तब तक ये संसार के सारे व्यवहार चलेंगे और चलने चाहिए। इनको भी पुरुषार्थ की श्रेणी में, क्योंकि हम अगर जीवन में, गृहस्थ जीवन में आए हैं और गृहस्थ जीवन में आकर के हमने परिवार की जिम्मेदारी ली है, तो उस परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना, उसके योगक्षेम की व्यवस्था करना, ये भी हमारा ही कर्तव्य है, ये भी हमारा पुरुषार्थ है। अगर हम इससे भाग जाते हैं तो भी हम अधर्म के भागी होंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने खुद ली है, हमको किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा गृहस्थ जीवन में, हमने खुद से ये जिम्मेदारी ली है और समझदार होकर के ये जिम्मेदारी ली है। तो इसलिए अपने जीवन के जो संकल्प हमने लिए हैं उनको पूरा करना भी आवश्यक है, और उसके लिए जो पुरुषार्थ हम करते हैं उसको भी पुरुषार्थ की ही श्रेणी में रखा गया है। लेकिन फिर भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, उनका जो अस्तित्व है वो भी साधारण है, अर्थात कुछ समय के लिए है, और उनके द्वारा जो दुख हमारे दूर होते हैं उनका भी समय जो है वो सीमित है, उससे अत्यंत निवृत्ति हमारी नहीं होगी। इसलिए जहां एक ओर हम सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति आदि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वहां पर हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो सांसारिक पदार्थों के साथ साथ अत्यंत निवृत्ति के जो साधन हैं उनको भी प्राप्त करने के लिए हम उसी प्रकार से तत्पर रहें। तो ये बात हमें ये सूत्र बतला रहा है कि वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते। इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें शब्द रूपी ज्ञान हो गया तो हमारी मुक्ति उससे हो जाएगी। युक्ति तोपि न बाध्यते दिंग मूढ़ वद परोक्षादृते। युक्तितः अपि अनुमान और शब्द से अविवेक की बाधा नहीं होती। दिग मूढ़वत, दिग मूढ़ के समान, अपरोक्षादृते बिना अपरोक्ष ज्ञान के सूत्र में, इस सूत्र में क्या कहा गया है कि युक्ति, अनुमान अथवा शब्द श्रवण मात्र से जो हमें पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान वस्तुभूत न होने के कारण अविवेक की बाधा नहीं कर सकता। अर्थात इस शब्द ज्ञान से अविवेक दूर नहीं होगा। जिस व्यक्ति को दिग्भ्रम हो जाता है उसे युक्ति अथवा शब्द द्वारा कितना ही समझाइए, उसके मस्तिष्क से दिशा भूल का भूत हट नहीं पाता। वह उस समय तक बराबर बना रहता है जब तक कि उसे स्वयं उस स्थिति का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान न हो जाए। इसी प्रकार प्रकृति पुरुष के अविवेक का नाश
समाधिजन्य आत्म साक्षात्कार जनित विवेक ज्ञान करता है और उसी अवस्था में मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो सकती है। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर उसे दिशा भ्रम हो जाए, अब मान लीजिए आपके पास में दिशा बताने वाला कोई यंत्र नहीं है, दिशा बताने वाला आपके पास में कोई यंत्र नहीं है, और उस दिशा भ्रम की स्थिति में आपको अगर रहना पड़े तो आपको कोई कितना भी क्यों न कहे कि ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, लेकिन पूरी तरह से आपका भ्रम कभी भी इस मामले में दूर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? दिशा भ्रम हुए व्यक्ति का जो भ्रम है वो पूरी तरह से कब तक दूर नहीं होगा? जब तक कि उसको उन दिशाओं के यथावत होने का प्रमाण न मिल जाए। जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए रात में किसी को दिशा भटक गई, अब उसे पता नहीं पूर्व किधर है पश्चिम किधर है, और आप उसको कितना भी बताते रहें कि इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, मानेगा वो? उसको नहीं पता चलेगा। वो एक बार को आपके कहने से मान भी ले, लेकिन फिर भी उसके मन में ये संशय बना ही रहेगा कि वास्तव में इधर ही पूर्व है क्या, इधर ही पश्चिम है क्या, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा। लेकिन उस समय अगर कोई नक्षत्र का ज्ञान जिसको हो, ऐसा व्यक्ति वहां पर हो और उसको दिखा दे कि भाई ये नक्षत्र इस दिशा में होता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि ये नक्षत्र इस दिशा में होता है, अब ये हमें अगर इस दिशा में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो उस प्रकार से उसको किसी एक स्थायी तत्व के ज्ञान होने से ही उसको ये पता चलता है कि कौन सी दिशा, उसके बिना उसको उसका भ्रम दूर नहीं होता। इसी प्रकार से हम सभी सांसारिक लोग, हम सब सांसारिक लोगों को विवेक ज्ञान कब तक नहीं होता? जब तक कि हम समाधिस्थ होकर के उस विवेक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते। केवल मात्र शब्दों के सुन लेने से ये विवेक ज्ञान हमको उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए समाधिस्थ होना परम आवश्यक है, क्योंकि समाधि की अवस्था में ही केवल मात्र परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके या आत्म साक्षात्कार की अवस्था में समाधिस्थ योगी को यह ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बिना इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव बन्ने। अब यहां पर आगे एक सूत्र में और आगे इसको स्पष्ट किया है, अतीन्द्रियों का अनुमानेन अनुमान से बोध हो जाता है धूमादि भी इव, जैसे धूम्र आदि से वह्नि का। अब जैसे हमने अगर पहले देखा है कि अग्नि जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ पर धुआं अवश्य होता है, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ पर अग्नि अवश्य होगी। ये बात अगर हमने प्रत्यक्ष कर लिया तो अब अगली बार जब हम कहीं धुआं उठते देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस स्थान पर अग्नि होनी चाहिए। उसके लिए हमको फिर अलग से कोई प्रत्यक्ष करने की, उस आग को देखने की, जैसे मान लीजिए दूर स्थान पर कहीं पे कोई आग लग जाए तो फिर हम कैसे करते हैं? अनुमान प्रमाण से उसको जान लेते हैं कि अरे कहीं पे लगता है आग लग गई है। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है, इस ज्ञान को हमने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है, और प्रत्यक्ष किए हुए ज्ञान से हम अनुमान लगा लेते हैं कि जहां पर धुआं हो रहा है वहां पर अग्नि अवश्यमेव होगी। तो जिन तत्वों को हम चक्षु आदि इंद्रियों से देख सकते हैं उनका तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो जाता है, पर जो तत्व इंद्रिय गोचर नहीं होते उनका बोध अनुमान से होता है। जैसे धुआं, आलोक अथवा उष्णता आदि से अग्नि का ज्ञान हो जाता है। एक समय में हम अग्नि को चक्षु इंद्रिय से देखते हैं और ये जान लेते हैं कि धुआं जो है वो उसके सहयोग से ही उत्पन्न होता है। जब अग्नि हमको नहीं भी दिखती है और केवल धुआं दिखता है तब भी हमें यह अनुमान हो जाता है कि वहां पर अग्नि का अस्तित्व है। इसी प्रकार इंद्रिय गोचर तत्वों से उनके सहयोगी अतीन्द्रिय तत्वों का अनुमान हो जाता है। तो जैसे संसार को हम जब देखते हैं तो इस संसार में हमें एक नियम दिखाई देता है। वो क्या है? बिना कारण के कार्य होना संभव नहीं है। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। हर कार्य के पीछे, यानी हर
निर्मिति के पीछे उसका कोई ना कोई कारण होना आवश्यक है। जब हम ये समझ जाते हैं तो इसीलिए हम ये अनुमान लगाते हैं, ये ज्ञान हमको होता है कि इस संसार के इतने सुंदर नियम, इस संसार के इतने सुंदर पदार्थ और इस संसार की इतनी वैज्ञानिक रचना करने के पीछे इसका अवश्य में कोई रचनाकार अर्थात ईश्वर है। तो अब वो तत्व जो हमें दिखाई देते हैं वो तो हम संसार में देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमें दृष्टि से दिखाई नहीं देते। अब दृष्टि से जो दिखाई नहीं देते हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, वो क्या है, वो समझने का प्रयास करेंगे। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्रान्युभय मिंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये जो हमारी प्रकृति है, जब ये अपनी साम्य अवस्था में होती है, अर्थात जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ होता है, तो साम्य अवस्था में प्रकृति कैसी है, सत्व रजस और तमस इन तीनों प्रकार के गुणों की, त्रिगुणों की साम्य अवस्था है, उसका नाम है प्रकृति। और उस प्रकृति में जब हलचल उत्पन्न होती है, अर्थात जब प्रकृति निर्माण के लिए प्रवृत्त होती है, तब उसमें प्रकृति से महान तत्व, महत तत्व का निर्माण होता है। महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उभय इंद्रियां, यानी पंच तन्मात्राएं जिनमें ये हमको अनुभव जो होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये जो पांच हैं, और इसके बाद जो हमारी इंद्रियां हैं, तो पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां ये उत्पन्न होती हैं। और अहंकार से पंच तन्मात्र और दोनों प्रकार की इंद्रियां होने के बाद तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, और ये जो तन्मात्राएं हैं, इन तन्मात्राओं से स्थूल भूत और इनके अतिरिक्त पुरुष, इस प्रकार से ये 25 तत्वों का समुदाय बनकर के तैयार होता है। पुरुष अर्थात यहां पर क्या लेंगे, चेतन, चेतन अर्थात जीवात्मा और परमात्मा। तो जब एक छोटे अर्थात सृष्टि के बारे में, पूरे सृष्टि के बारे में बात करेंगे तो परमात्मा होगा, और जब व्यष्टि के बारे में, छोटी शरीर के आदि के बारे में बात करेंगे तो वहां पर जीवात्मा को लेंगे। तो सत्व रजस और तमस ये तीन प्रकार के मूल तत्व हैं, इनकी साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। अर्थात जब ये तत्व कार्य रूप में परिणत नहीं होते और अपने मूल कारण रूप में अवस्थित रहते हैं, तब इनका नाम प्रकृति है। समस्त कार्य की कारण रूप अवस्था का नाम प्रकृति, अर्थात ये क्या है, उपादान कारण होता है। और इस प्रकार कार्य मात्र का यही मूल उपादान होने से गौण रूप में भले ही इसे कहा जाए, पर प्रकृति का नाम का एक व्यक्ति रूप में कोई तत्व नहीं है। यानी ये तीनों क्या है, गुण हैं। जैसे हम लोग, हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना, और प्रकृति के तत्वों से बनकर के अब हम एक शरीर बन गए, अब हम एक पदार्थ बन गए। लेकिन जिस समय ये अपने मूल स्वरूप में होती है, उस समय ये इस प्रकार के किसी एक व्यक्ति स्वरूप में, अर्थात किसी एक वस्तु स्वरूप में नहीं होती, बल्कि केवल गुणों के रूप में सूक्ष्म अवस्था में होती है। और कार्य मात्र के उपादान कारण की मूलभूत स्थिति प्रकृति है। समस्त वैषम्य अथवा द्वंद्व विकृति अवस्था में संभव हो सकते हैं। और जब प्रकृति के इन मूल तत्वों में विकृति उत्पन्न होती है, अर्थात नाना प्रकार के इनमें जो मिलन होता है या इस प्रकार से संघात होता है, तो उन संघातों के कारण से विकृति रूप में ये सृष्टि का जन्म होता है। इसलिए प्रकृति स्वरूप को साम्य अवस्था कहकर स्पष्ट किया गया। इस प्रकार मूल तत्व तीन वर्ग में विभक्त हैं, और तीन वर्गों में यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन वर्गों में सारे के सारे तत्व हैं। और इन्हीं के बहुत प्रकार के मिलने से ये नाना प्रकार की सृष्टियों का निर्माण होता है। अगर मूल रूप में चले जाएंगे तो केवल ये तीन तत्व ही। अब आप इसको समझने का प्रयत्न करें, जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार में, जो कुछ भी दृश्यमान है, वो सब कुछ प्रकृति है। वो क्या है, प्रकृति ही है। और उस प्रकृति के जो मूल तीन गुण हैं, केवल तीन गुण, उसके अलावा चौथा कोई गुण नहीं है,
उन तीन गुणों के ही भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने से, उनके भिन्न भिन्न अनुपात होने से ये बहुत प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है। स्थूलात् पंच तन्मात्रस्य, पृथ्वी आदि स्थूल तत्व इंद्रिय गोचर हैं, हमें दिखाई देते हैं, अन्य तत्वों का ग्रहण इंद्रियों से नहीं होता। इस बात के जान लेने पर कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण के बिना अस्तित्व में नहीं आता, हम कार्य के अस्तित्व से कारण के अस्तित्व का अनुमान कर लेते हैं। लेकिन एक बात हम जान चुके हैं कि जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक उससे कार्य रूप में परिणति नहीं हो सकती। तो ये स्थूल पदार्थ जो बने हैं, इन स्थूल पदार्थों के बनने के पीछे सूक्ष्म कारण है। अब इसको हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं, व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी है, आप सब जानते हैं मुंबई में थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, शुष्क स्थानों पर थोड़ी सी कम ह्यूमिडिटी होती है। समुद्री स्थान जो होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। आपके यहाँ जब ह्यूमिडिटी लेवल अभी बताएगा तो वो बताएगा 70-75 ऐसा ह्यूमिडिटी लेवल बताएगा। और यहाँ पर हम फरीदाबाद दिल्ली की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी लेवल यहाँ पे 40-45 के आसपास होगा। लेकिन फिर भी वातावरण में ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता रहती है। आर्द्रता किससे होती है? आर्द्रता होती है जल तत्व से। अब मुझे ये बतलाइए, आप में से कितने लोग हैं जिनको जल दिखाई दे रहा है हवा में? अपने आसपास किसी को जल दिखाई देता है? अपने आसपास हम में से किसी को भी जल दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो उस समय अपने सूक्ष्म परमाणु अणु रूप में है, और सूक्ष्म अणु रूप में होने के कारण से वो हमको इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम मशीन के द्वारा उसको नापने का प्रयत्न करते हैं सूक्ष्म दृष्टि से, मशीन का अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्म दृष्टि से जब हम देखते हैं यंत्र के द्वारा, तब हमें पता चलता है कि वातावरण में जल की मात्रा कितनी है। इसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो जैसे ह्यूमिडिटी के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि वायु में जल की मात्रा है, यानी सूक्ष्म से इस स्थूल का निर्माण हुआ है, और यही जल जब मात्रा में बढ़ जाता है तो फिर हमें दिखाई देने लगता है। यानी जब वर्षा के रूप में आ जाता है, जब स्थूल रूप में आ जाता है, तो हमको दिखाई देता है कि बहुत सारा जल हमारे ऊपर गिर रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर समय जल तो उत्पन्न है ही, वहां पर उपस्थित है ही है वहां पर, लेकिन किन्हीं सूक्ष्म रूपों में होने के कारण वो हमको नहीं दिखाई देता, और जब स्थूल रूप में आ जाता है तो हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार से संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जब वो सूक्ष्म रूप में होते हैं तब हमको दिखाई नहीं देते हैं, और जब वो संघात के द्वारा स्थूल रूप में आ जाते हैं, बड़े पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब वो हमको दिखाई देते हैं। तो स्थूल से पंच तन्मात्र बनती हैं और उसका अनुमान होता है। पृथ्वी आदि स्थूलभूत कार्य हैं, उनके अस्तित्व से उनके उपादान कारण पांच तन्मात्रों के अस्तित्व का अनुमान हो जाता है। ये गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र नाम से सांख्य शास्त्र में कहे जाते हैं। अब देखिए, पंच तन्मात्राओं का आपने नाम सुना होगा। पंच तन्मात्रा क्या होती है? तो पंच तन्मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पांच ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं वो क्या है? पंच तन्मात्र हैं। और इन पंच तन्मात्रों का जो स्थूल रूप है वो पंच महाभूत है। इसीलिए आप जब इन पंच महाभूतों के बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है। अग्नि के अंदर रूप है, स्पर्श है। वायु के अंदर गंध है, रूप नहीं है, स्पर्श है। शब्द के अंदर न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, केवल और केवल शब्द है। तो इस प्रकार से ये जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों का निर्माण इन तन्मात्राओं से होता है, और तन्मात्राओं से होने के कारण से हमें ये अनुमान लगता है कि जब हम भूत स्थूल रूप में देखते हैं तो स्थूल भूतों से हम उनके सूक्ष्म कारणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बाह्य अभ्यंतराभ्याम तैश्चाहंकारस्य
बाह्य और अंतर इंद्रियों से और उन तन्मात्रों से अहंकार का अनुमान होता है। अब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हमें जैसे पंच महाभूतों से तन्मात्र का ज्ञान होता है, इसी प्रकार से इंद्रियों के होने से हमको अहंकार का ज्ञान होता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिलकर 10 बाह्य इंद्रियां और मन, एक अंतर इंद्रिय जो है, ये सब अहंकार के कार्य हैं। इनका कारण क्या है? इनका कारण है अहंकार। इनका जन्म अहंकार से होता है। इसी प्रकार तन्मात्र भी जो हैं वो अहंकार का ही कार्य हैं। ये सब कार्य अपने अस्तित्व में अपने उपादान कारण के अस्तित्व का अनुमान करा देते हैं। इनके कार्य कारण भाव का जो स्वरूप है वो आगे बतलाते हैं। तेनांतःकरणस्य, उस अहंकार से अंतःकरण का अनुमान होता है, अर्थात उस अहंकार रूप कार्य के द्वारा उसके उपादान कारण अंतःकरण का अनुमान होता है। इस सूत्र में जो ये अंतःकरण पद है, ये किसके लिए आया? बुद्धि के लिए। हमने योग दर्शन के समय में आपको बतलाया था कि अहंकार की उत्पत्ति कहां से हो रही है? बुद्धि से होती है। बुद्धि तत्व अहंकार की निर्मिति करता है। इसी प्रकार से जब हम अहंकार पे, हम, मैं, मेरा एग्जिस्टेंस, ये जो एग्जिस्टेंस है किससे बना? महत तत्व से बना। तो महत तत्व क्या है? एक प्रकार से बुद्धि तत्व जो है वो महत तत्व है। और महत तत्व का निर्माण कहां से हो रहा है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 प्रकार के गुणों के मिश्रण से उसका निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण की पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को जब हम समझ लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि इस पूरे संघात में कहीं पर भी जो आत्मा है वो तो आता ही नहीं। यानी आत्मा इससे अलग तत्व है, आत्मा इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है। यही समझाने के लिए सूत्रकार ने इन सूत्रों का वर्णन किया है कि अभी तक यहां पर जो बात हुई है किसकी हुई है? वो सूक्ष्म भूतों की बात हुई है, सूक्ष्म तत्वों की बात हुई है। इंद्रियां अपने स्वरूप में सूक्ष्म है। अब उसके बाद में फिर जो तन्मात्राएं हैं, वो तन्मात्राएं महाभूतों का निर्माण करती हैं, पंच महाभूतों का निर्माण करती हैं, जिससे हमारा ये दृश्यमान शरीर बनकर के तैयार होता है। तो ये यहां पर समझने का है। और ततः प्रकृति, उस अंतःकरण से प्रकृति का अनुमान होता है। अंतःकरण अर्थात महत या बुद्धि से प्रकृति का अनुमान करते हैं। कारण ये है कि पीछे 26वें और आगे जो 36वां सूत्र है, इन दोनों में महत तत्व की बात की गई है और इसके अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण का अनुमापक होता है, अतएव बुद्धि तत्व भी अपने मूल कारण प्रकृति का अनुमान कराता है। प्रकृति कार्य मात्र का उपादान है, पर उसका अन्य कोई उपादान नहीं है। उपादान मूलक कार्य कारण भाव की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। यानी यहाँ से हम जब सीधे चले तो प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और फिर पंच तन्मात्राओं से जाकर के पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो जब वापस लौटेंगे इसके स्वरूप को जानने के लिए, तो हमने पंच महाभूतों से अनुमान लगाया पंच तन्मात्राओं का, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुमान लगाया हमने अंतःकरण का, अंतःकरण अहंकार का, अहंकार से हमने अनुमान लगाया बुद्धि का, और बुद्धि से हमें अनुमान लगता है प्रकृति का। क्यों? क्योंकि बुद्धि 3 प्रकार की है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। और ये 3 प्रकार की बुद्धि होने से हमें उसके उपादान कारण अर्थात जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है उसका अनुमान लग जाता है। तो यहाँ इन सूत्रों के माध्यम से यही बतलाया गया है कि ये इस प्रकार से प्रकृति की निर्मिति का और प्रकृति से आगे सृष्टि की निर्मिति का क्रम है। प्रकृति अपने आप में जो है उसका कोई उपादान कारण नहीं है, वही संसार का उपादान कारण है। इसलिए ये क्रम प्रकृति पर जाकर के रुक जाता है।